नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अपना यूट्यूब चैनल वाईके क्लास में स्वागत है। वाईके क्लास पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज हम लोग मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। देखो, मेरा पहला क्वेश्चन है कि 7 पे घाते 202 का इकाई अंक क्या होगा। 7 पे घाते 202 का इकाई अंक क्या होगा। यह मेरा क्वेश्चन है कि 7 पे घाते 202 है। इसका इकाई अंक कितना होगा बताइए। यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा। 7 पे घाते 202 है। ठीक है, 202 है। इसका इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक निकालने की हम क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। ध्यान दो, घात में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा भाई। तो शेष हमारा बचेगा, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। शेष कितना बच रहा है, 2। शेष हमारा कितना बच रहा है भाई, 2 बचेगा। ठीक है, जो शेष बचेगा उसी को हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो क्या 7 पे घाते 2 और 7 पे घाते 2 का मतलब 49। 7 पे घाते 2 का मतलब क्या होता है, 49। और इसका इकाई अंक कितना होगा भाई, इकाई अंक कितना हो गया तो हम कहेंगे 9। ठीक है, इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा भाई, 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा भाई, 9 होगा। यही आपका आंसर। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन कर रहा है 3 पे घाते 1001। 3 पे घाते 1001 का इकाई अंक कितना होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा। कितना होगा यूनिट डिजिट, यूनिट और डिजिट कितना होगा। ठीक है, इतना पूरा है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। 3 पे घाते 1001 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम घात में देखते हैं। घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 1001 में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, 1001 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 1। ठीक है, कितना बचेगा भाई, शेष हमारा कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। तो शेष बचेगा 1 तो हम क्या करते हैं, घात के रूप में 1 लिख लेंगे। 3 पे घाते 1 होगा और 3 पे घाते 1 का मतलब 3 होगा। इकाई अंक कितना होगा इसका भाई, 3 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 पे घाते 1000 का इकाई अंक कितना होगा भाई, कितना होगा, 3 होगा। यही आपका है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 9 पे घाते 99 का इकाई अंक क्या होगा। 9 पे घाते 99 है, हो रहा है 9 पे घाते 99। तो इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा। 9 पे घाते 99 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा भाई, तो हम कहेंगे इसका इकाई अंक कितना होगा। एक चीज याद रखना, अगर 9 पे घाते इवन नंबर होगा, याद रखना, 9 पे घाते इवन इवन नंबर होगा तो इसका इकाई अंक 1 होता है। और 9 पे घाते ऑड नंबर होता है तो इसका इकाई अंक कितना होता है भाई, 9 होता है। कितना होता है भाई, 9 होता है। याद रखना, अगर इवन नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा और ऑड नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक 9 होगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा भाई, इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे इकाई अंक कितना होगा भाई, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। क्योंकि घात क्या है, घात कितना है, विषम नंबर है, मतलब ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर ऑड नंबर रहेगा तो इसका इकाई अंक 9 होगा, अगर इवन नंबर रहेगा तो इसका इकाई 1 होगा। तो अब जब 9 पे घाते अगर इवन नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा और ऑड नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी। चौथा मेरा क्वेश्चन है 1234 गुणित्ते 5178। 5178, 1234 गुणित्ते 5178, 5178 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक निकालना मतलब यूनिट डिजिट निकालना है। क्या भाई, 1234 गुणित्ते 5178 का इकाई अंक निकालना है। तो हमको इकाई अंक निकालना है तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 हो जाएगा। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 32। और 32 में इकाई अंक कितना है भाई, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 2। पांचवा मेरा क्वेश्चन है 9 पे घाते 150 का इकाई अंक क्या होगा। 9 पे घाते 150 का इकाई अंक क्या होगा। देखो, 9 पे घाते क्या है, 150 है और इसका पूछ रहा है इकाई अंक कितना होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा। जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया था, अगर 9 पे घाते इवन नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा,
1 होगा, और ऑड नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसका इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 पर घाते क्या है भाई, 9 पर घाते क्या है, 9 पर घाते देखो घात क्या है, इवन नंबर है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, अगर 9 पर घाते इवन नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक 1 होता है, और 9 पर घाते ऑड नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक 9 होता है, मतलब 9 होता है। ठीक है, छठवां मेरा क्वेश्चन क्या है, छठवां मेरा क्वेश्चन है 4 पे घाते 99, 4 पे घाते 99 का इकाई अंक क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है 4 पे घाते 99, 4 पे घाते 99 में इसका इकाई अंक निकालना है, 4 पे घाते 99 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, ये बताओ। 4 पे घाते 99 है, हमें याद रखना है 4 पे घाते अगर ऑड नंबर रहेगा, ठीक है, 4 पे घाते क्या है, ऑड नंबर रहेगा, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 4 पे घाते ऑड नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक क्या होता है भाई, तो उसका इकाई अंक हमारा 4 होता है। ठीक है, ऑड नंबर आएगा तो 4 पे घाते ऑड नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। और 4 पे घाते इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमेशा याद रखना 4 पे घाते ऑड नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक 4 होगा, और 4 पे घाते इवन नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो याद देखो क्या है, 4 पे घाते इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, चाहे 99 है तो ऑड नंबर है, 4 पे घाते 99 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, 4 पे घाते 99 इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना है भाई, 4 होगा। क्वेश्चन क्या है, 7वां मेरा क्वेश्चन है 234 इंटू 567 का इकाई अंक कितना होगा। 234 का ना, 234 इंटू 567 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, ये बताओ। इसका इकाई अंक कितना है भाई, हम कहेंगे 4 है, और इसका इकाई अंक गुणा है तो गुणा कर लेंगे, इसका इकाई अंक कितना होगा, 7 है, तो गुणा करोगे 28 हो जाएगा। इसमें इकाई अंक कितना होगा भाई, तो इकाई अंक हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, इकाई अंक 8 होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है 25 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। 25 फैक्टोरियल इस बार पूछ दिया फैक्टोरियल में। ठीक है, फैक्टोरियल में पूछा है कि 25 फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, 25 फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना होगा। एक चीज बताओ, जब हमने क्या, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक से 25 तक की संख्या को आपस में गुणा कर दो। क्या है, 1 से 25 तक की संख्या को आपस में गुणा कर दो। तो 1 से 25 तक की संख्या को आपस में गुणा करोगे तो यह गुणा इसका इकाई अंक कितना होगा। तो एक चीज बताओ, अगर जब भी गुणा होगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा भाई, तो इकाई अंक हमारा 0 बनेगा। ठीक है, इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस संख्या की इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 बन रहा है, क्योंकि 5 का गुणा हो रहा है। अगर किसी भी संख्या में अगर 5 का किसी भी इवन नंबर में, मतलब सॉरी सम संख्या में हम गुणा करते हैं 5 का, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, 0 बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो 2 और 5 का जरूर गुणा होगा, तो इसमें इकाई अंक कितना होगा, 0 ही बनेगा। इसका 0 इकाई अंक कितना होगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है 3, 2 पे घाते 101 का इकाई अंक कितना होगा, मतलब कितना होगा। यह बोला है 2 पे घाते 101 है। ठीक है, 2 पे घाते 101 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, 2 पे घाते 101 है, तो हम क्या करते हैं, अब इस संख्या है तो घात को क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देकर इसका रिमाइंडर निकालेंगे। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। हम 101 में 4 से भागेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। 2 पे घाते 1, और 2 पे घाते 1 का मतलब 2 होता है। तो इस संख्या की इकाई अंक कितना होगा भाई, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 7 पे घाते 305 का, 7 पे घाते 305 का इकाई अंक क्या होगा। 7 पे घाते 305 है, बोल रहा है 7 पे घाते 305, 7 पे घाते 305 का इकाई अंक कितना होगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, तो
7 घाते 305 का यूनिट डिजिट कितना होगा, मतलब इकाई अंक कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं 7 घाते 305 है, और 305 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। जब 305 में हम 4 से भाग देंगे तो पहले रिमाइंडर निकालेंगे, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, देखो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो यह हो जाएगा 728, और यहाँ 2 बचा, और यह हो जाएगा 6 को 24। रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक, कितना बच रहा है भाई, 1 बच रहा है ना। तो ऐसे करना, तो लास्ट के 2 डिजिट में हम भाग देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भी भाग देकर हम निकाल लेंगे। जैसे 0.5 बचेगा, मतलब 5 ही बचेगा, लिख दो इसको, 5 बटे क्या हो जाएगा 4। अगर हमने इसमें भी भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 1 बचता है। या इन पूरी संख्या में भाग देंगे, 305 में भी भाग देंगे 4 से, तो अभी हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही आएगा। और लास्ट के 2 डिजिट में भी हम नंबर को भाग देंगे, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ भाई, रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो 7 पे घाते क्या है, 1 हो जाएगा। 7 पे घाते 1 का मतलब 7 हो जाएगा। तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, इकाई अंक हमारा 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, 3 पे घाते 222 का इकाई अंक क्या होगा। 3 पे घाते 222, 3 पे घाते क्या है 222 का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, मतलब क्या होगा। 3 पे घाते 222 का इकाई अंक निकालना है, तो हम क्या करते हैं, घात में हम 4 से भाग देंगे, और घात में हम 4 से भाग देंगे तो पूरे में ना भाग देंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दो। इसका मतलब 22 में, 22 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो शेष बचता है उसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, 3 में 2 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है 4567 प्लस 7996 प्लस 345 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन है मेरा कि 4567 4567 और 7896 प्लस 345 है। क्या है, 345 का इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे भाई, हमको इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक क्या होगा, सिंपल सी बात, ला इसका इकाई अंक कितना होगा, 7 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 हो जाएगा, और प्लस इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 हो जाएगा। और इनको इकाई अंक से मतलब हमसे है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, तो 7 6 13 और 13 5 18। ठीक है, 13 5 18, 18 में इकाई अंक कितना होता है, तो इकाई अंक हमारा कितना होता है भाई, 18 में इकाई अंक कितना होगा, जाहिर सी बात है 8 होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 2 पे घाते 50 इंटू 3 पे घाते 51 का इकाई अंक कितना होगा। 2 पे घाते 50 है, दे रहा है कि 2 पे घाते 50 इंटू 3 पे घाते 51, 3 पे घाते 51 का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, तो इकाई अंक कितना होगा, तो हम क्या करें, 2 पे घाते 50 है, और 50 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 50 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बच्चा, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम घात के रूप में लिखेंगे, जिसे 2 पर घाते 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, अब हम यहाँ पर भाग देंगे 51 में 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 पर घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पर घाते 4 का मतलब, 2 पर घाते 2 का मतलब 4 नहीं है, 2 पर घाते 2 का मतलब होता है 4, और 3 पर घाते 3 का मतलब होता है 27। 27 का इकाई अंक 7 होता है, इसमें गुणा करोगे 28, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, बन जाएगा भाई, तो हम कहेंगे इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 8 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 पे घाते 26 प्लस 3 पे घाते 26 का इकाई अंक क्या होगा। 2 पे घाते 26, देखो 2 पे घाते 26 और प्लस 3 पे घाते 26 का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना है। 2 पे घाते 26, तो हम क्या करेंगे, 26 में 4 से भाग देंगे, उसका शेष पर निकालेंगे। 26 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष पर बचेगा भाई, तो हम क्या कहेंगे, तो 2 शेष पर बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसको घात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 का घाते क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तब भी कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा।
ठीक है। और 2 पर घाते 2 का मतलब 4 हो जाएगा, और 3 पर घाते 2 का मतलब होता है 9। इनको जोड़ोगे 13, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई? इकाई अंक कितना होगा? तो हम कहेंगे 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि 7 भगाते 40 प्लस 8 भगाते 41 का इकाई अंक कितना होगा? बोल रहा है कि 7 भगाते 40 और प्लस 8 भगाते 41 का इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? ठीक है, इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? 7 भगाते 40, हम क्या करेंगे? 40 में 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग दे रहे हैं, देखो भाग चला जा रहा है। क्या है? भाग चला जा रहा है, मतलब शेष क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। जब शेष 0 बचता है तो हम क्या करते हैं? उसका घात हमेशा क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है, उसका घात कितना लेंगे भाई? 4 लेंगे। और प्लस इधर क्या है? इसमें भाग देंगे, शेष पर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो क्या हो जाएगा? 8 भगाते 1, क्या हो जाएगा? 8 भगाते 1। हमने 41 में 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 8 भगाते कितना हो जाएगा? 1। और 7 भगाते 4 और प्लस 8 भगाते 1 है। ठीक है, 7 भगाते 4 का मतलब हुआ इसका इकाई अंक कितना बनता है? तो हम कहेंगे 1 बनता है। कितना बनता है भाई? 1 बनता है। और 8 भगाते 1 का मतलब हुआ 8, इनको जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या की इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं उसी मैदान में हारा था कभी, मैं उसी मैदान में हारा था कभी, कौन कह सकता है, कौन कह सकता है उसको देखकर, कौन कह सकता है उसको देखकर कि वही है जो हमारा था कभी, वही है जो हमारा था कभी।